हरे कृष्णा। आई एम शालू। आई एम अ टेरो रीडर एंड एन एस्ट्रोलॉजर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर मैं टेरो से संबंधित वीडियोस बनाती हूं। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, यानी कि 29 मई से लेकर 4 जून तक का आपका साप्ताहिक राशिफल। ये एक जनरल रीडिंग है और आपके सन साइन पर बेस्ड है, यानी कि बर्थ डेट के हिसाब से आपकी जो भी राशि बनती है उस हिसाब से आप इस राशिफल को देखिए। अगर आपको आपका सनसाइन नहीं पता है तो सभी सनसाइंस की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से अपने बर्थ डेट के कॉरस्पॉन्डिंग अपना सनसाइन चेक कर सकते हैं। दिस इज ए जनरल रीडिंग, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एरीज, हाउ आर यू ऑल? लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द कमिंग वीक। क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज हैं? ओके, वन लास्ट शफल। ओके, पर्सनल लाइफ में किसी तरह का आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकती है पार्टनर के साथ, किसी तरह की कुछ बहस हो सकती है। तो थोड़ी डिसहार्मनी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी पर्सनल लाइफ में। तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है अपनी कम्युनिकेशन को कंट्रोल में रखने की। कुछ ऐसा ना कहें जिससे आपके पार्टनर हर्ट हो जाएं। तो अपनी थोड़ी भाषा को संयमित रखें और ये वीक आपका ठीक ठाक गुजर जाएगा। थोड़ा सा बस आपको अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी एक हेक्टिक जो है वीक आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। बहुत मेहनत से काम करेंगे, बहुत एक वर्कहोलिक की तरह आप यहाँ पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। काम की, जिसको कहते हैं ना, काम के लिए एडिक्टेड रहेंगे आप यहाँ पे। एक ऑब्सेशन की तरह आप अपने काम को लेंगे और पूरी शिद्दत के साथ आप यहाँ पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि अपना जो वर्क और अपनी पर्सनल लाइफ का थोड़ा बैलेंस बना के रखिए। जैसे यहाँ पे भी थोड़ी डिसहार्मनी पर्सनल लाइफ में नज़र आ रही थी, तो हो सकता है उस डिसहार्मनी की वजह आपका जो है एक्सेसिव जो है टाइम अपने काम को देने की वजह से ये थोड़ी एक नोकझोंक अपने पार्टनर के साथ आपकी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि इतना ज़्यादा आप अपने काम में बिजी ना हो जाएं कि आपकी हेल्थ अफेक्ट हो। तो उस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अपने काम और अपनी पर्सनल लाइफ को आप जो है बैलेंस एक बना के रखिए यहाँ पे। अगर फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस में आपको थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। किसी तरह का लॉस हो सकता है या किसी तरह का धोखा आपको मिल सकता है, तो वहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर कोई डील साइन करनी है तो बिना डॉक्यूमेंट्स को पढ़े आप डील मत साइन करिए। अगर किसी को आपने पैसे उधार देने हैं तो सोच समझ के दीजिए, और चाहे बेशक मना कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो इस वीक बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मिल रहे हैं कि किसी तरह का आपको धोखा मिल सकता है, किसी तरह का लॉस मिल सकता है। तो कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिए। हेलो टॉरियंस, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू। देखते हैं क्या एनर्जीज हैं, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ओके टॉरियंस, पर्सनल लाइफ में आप थोड़े अकेले रहते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। कमिंग वीक में अपने साथ टाइम स्पेंड करना आप ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय किसी कंपनी के। अगर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे भी आप अपने आप में ही सिमट के रहते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़े अलूफ नज़र आ रहे हैं, सॉलिट्यूड में जो है रहते हुए नज़र आ रहे हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए जर्नलिंग करनी या मेडिटेशन करनी काफ़ी जो है हेल्पफुल रहेगी। सोशलाइजिंग में आपका ज़्यादा मन नहीं लगेगा और आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो प्रोफेशनल लाइफ में आपको जो है एक ठहराव की ज़रूरत है, थोड़ी एक ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। प्रॉबेबली आसपास बहुत ज़्यादा क्योस हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा संभल के और थोड़ा रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि आखिर चल क्या रहा है। तो चीज़ों को थोड़ा ऑब्जर्व करिए, थोड़ा एनालाइज करिए और उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए या अपने डिसीजंस लीजिए। मेडिटेशन अगेन यहाँ पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। वॉट एवर आंसर्स यू आर सीकिंग, वेदर इन योर पर्सनल लाइफ और इन योर प्रोफेशनल लाइफ, यू विल सीक दोज आंसर्स, यू विल गेट दोज आंसर्स इन मेडिटेशन। तो थोड़ा सेल्फ केयर पे भी आप फोकस करिए। प्रॉबेबली पीछे जो है काम काफ़ी चैलेंजिंग चल रहा था, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, सो प्रॉबेबली चीज़ें आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग थी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सेल्फ केयर पे भी और अपनी हीलिंग पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। अगर फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस आपके लिए जो है कंफर्टेबल पोजीशन में है। वॉट एवर यू आर अर्निंग, वॉट एवर मनी इज़ कमिंग, उसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप सेटिस्फाइड हैं।
फाइनेंस की तरफ से जो है आप निश्चिंत हैं, आपको ऐसी कोई परेशानी जो है कमिंग वीक में नज़र नहीं आ रही है, कंफर्टेबल पोजीशन में आप नज़र आ रहे हैं। हेलो जेमिनाइज, हाउ आर यू ऑल? लेट्स सी आप लोगों के लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो पर्सनल लाइफ के लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। हार्मनी रहेगी, हैप्पीनेस रहेगी, जॉय रहेगी। जो भी आपको अपनी पार्टनर से वट एवर इज डिज़ायर्ड, योर डिज़ायर्स विल बी फुलफिल्ड। जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं, जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, वो कमिंग वीक में फुलफिल होती हुई नज़र आ रही हैं। विश फुलफिलमेंट का टाइम है, एक होपफुल टाइम है। अपनी रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत होपफुल हैं। जो लोग अभी एक रिलेशनशिप में हैं, उनकी रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर सकते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो प्रपोज करने के लिए एक अच्छा टाइम है, आपको उसका जवाब जो है अफर्मेटिव में ही मिलेगा। सो ओवरऑल पर्सनल लाइफ के लिए वेदर कपल्स और सिंगल्स एक बहुत ही अच्छा टाइम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फॉर प्रोफेशनल लाइफ अगेन ब्यूटीफुल एनर्जीज, एक बहुत ही अच्छा टाइम यहाँ पे आप लोगों के लिए देखा जा रहा है। किसी तरह की नई बिगिनिंग्स हो सकती हैं, तो कुछ लोग एक नई जॉब की शुरुआत कर सकते हैं, कुछ लोग किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं, किसी नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो जो भी आप काम इस टाइम पे करेंगे उसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छे जो है आपके लिए रिजल्ट्स, प्रॉफिट्स यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहे हैं कमिंग वीक में। तो किसी तरह की नई बिगिनिंग्स हैं। कुछ लोगों के लिए कोई नया जॉब ऑफर हो सकता है, जहाँ पे आपको बेटर सैलरी मिल सकती है। तो अगर आप कहीं पे जॉब की ट्राई कर रहे थे, कोई अपॉर्चुनिटी अगर आती है तो आप उसको ग्रैब करिए, आपके लिए ये बेनिफिशियल ही रहेगी। ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए इंडिकेटेड है कमिंग वीक में। फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस में किसी तरह का स्टेलमेट नज़र आ रहा है। प्रॉबेबली कहीं से अगर आपको पैसे आने थे तो उसमें थोड़ा डिले हो सकता है। अगर कोई पेमेंट ड्यू थी तो उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, चीज़ें थोड़ी स्टक हो सकती हैं। जो फाइनेंसेस का इनफ्लो इस टाइम पे थोड़ा रुक सकता है, स्पेशली बिजनेस करने वालों के लिए। अगर आपको कहीं से पेमेंट्स की उम्मीद थी या कोई लोन आने की आपने अप्लाई कर रखा था उसकी उम्मीद थी, तो उसमें अभी थोड़ा डिले हो सकता है। हेलो कैंसेरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं आप लोगों के लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर। ओके, सो कैंसेरियंस, पर्सनल लाइफ में आप थोड़े रिस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हैं, थोड़ा लिमिटेड फील कर सकते हैं, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। अपनी रिलेशनशिप में आपको लगता है कि जो फ्रीडम आपको चाहिए वो फ्रीडम आपको मिल नहीं रही है। अपने पार्टनर के साथ जो स्पेस और जो एक फ्रीडम आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते थे वो आपको यहाँ पे मिल नहीं रही है, और इस वजह से आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। किसी तरह के नेगेटिव डाउट्स आ सकते हैं अपनी रिलेशनशिप को लेकर, किसी तरह के फियर्स आ सकते हैं। लेकिन आपके लिए एडवाइस ये है कि आपकी जो थॉट्स हैं, जो डाउट्स हैं, सब बेसलेस हैं। तो ऐसी नेगेटिव थॉट्स को आप अपने मन से निकालिए और अपने पार्टनर की तरफ ऐसी कोई भी जो है एक बैड फीलिंग मत रखिए। टेम्परेरी फेज है, आपके खुद के मन का वहम है, और जल्दी ही चीज़ें जो हैं आपके लिए यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो आप जो है अपनी रिलेशनशिप के नेगेटिव्स पे फोकस करने की बजाय पॉजिटिव पे फोकस करिए, क्योंकि इस टाइम पे जो है कमिंग वीक में आपका जो माइंडसेट है वो थोड़ा नेगेटिव हो रहा है, और इसलिए आप हर चीज़ के नेगेटिविटी पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो उस माइंडसेट से आपको बाहर आने की ज़रूरत है और थोड़ा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। जो सिंगल्स हैं उनके लिए भी जो है एक डिसअपॉइंटिंग सा टाइम रहेगा। आपको लगेगा कि रिलेशनशिप फ्रंट पे कुछ हो ही नहीं रहा है, और आप अपने सिंगलहुड से थोड़े यहाँ पे डिसअपॉइंटेड, थोड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। तो परेशान मत हो और अपने आप को पॉजिटिव रखें। अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह का बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ सकता है। इट मे बी वर्क लाइफ एंड होम लाइफ बैलेंस, या हो सकता है कि अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ जो है थोड़ा आपको चीज़ें डिप्लोमेटिकली हैंडल करने पड़े, या कोलीग्स के साथ बैलेंस बनाना पड़े। तो किसी न किसी तरह का यहाँ पे आप बैलेंस जो है मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी तरह की कुछ लीगल अफेयर्स भी हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को किसी लीगल केस से भी गुजरना पड़ सकता है, लेकिन निश्चिंत रहें, जो भी जजमेंट होगी वो आपके फेवर में ही होगी। आप में से कुछ लोग लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं। जो बिजनेस कर रहे हैं वो किसी ना किसी तरह की कोई पार्टनरशिप कर सकते हैं, या कोई जो है नई डील कर सकते हैं, और उसको लेकर कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको साइन करने पड़ सकते हैं।
फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस के लिए आपके लिए एक अच्छा टाइम नज़र आ रहा है। आप अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी ओरिजिनलिटी से पैसे कमाएंगे। आप में से कुछ लोग जो है अपनी हॉबीज़ से पैसे कमा सकते हैं। कुछ लोग अपनी हॉबीज़ को ही अपने इनकम सोर्स में या एक एडिशनल इनकम सोर्स में कन्वर्ट करने पे काम कर सकते हैं। कोई नया आइडिया आपको स्ट्राइक कर सकता है जिसकी वजह से आपके पास जो है इनकम आती हुई नज़र आ रही है। तो काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे और काफ़ी इमेजिनेटिव रहेंगे आप कमिंग वीक। हेलो लियोस, देखते हैं आप लोगों के लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहे हैं, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, यहाँ पर क्या एनर्जीज हैं। ओके लियोस, पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो किसी तरह की यहाँ पे नई बिगिनिंग हो सकती है, किसी नए रोमांस की शुरुआत हो सकती है। और ये जो रोमांस होगा इमोशन से ज़्यादा लॉजिक या प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड होगा। जो भी व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा, आप उसके लॉजिक से, उसके इंटेलेक्ट से ज़्यादा प्रभावित होंगे, उसकी कम्युनिकेशन से ज़्यादा प्रभावित होंगे। उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, उसका लॉजिक बहुत अच्छा होगा, इंटेलेक्ट बहुत अच्छा होगा, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन होगा। तो एक नई बिगिनिंग यहाँ पे आप लोगों के लिए देखी जा रही है। अगर सिंगल हैं तो एक नए रोमांस की शुरुआत यहाँ पे हो सकती है। जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है उनके लिए भी एक अच्छा टाइम देखा जा रहा है। पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी और एक हार्मोनियस पीरियड यहाँ आप लोगों के लिए रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में एक हेक्टिक वीक आप लोगों के लिए रहेगा। चीज़ें काफ़ी तेज़ी से आपके लिए होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर कुछ भी डिलेज चल रहे थे, कुछ ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस चल रहे थे, तो वो डिलेज आपके लिए यहाँ पे ख़त्म होंगे और चीज़ें आपके लिए जो है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। काफ़ी कुछ हो रहा है आपके पास, काफ़ी कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं। सो एक ऑप्टिमिस्टिक, एक होपफुल वीक आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है, जहाँ पे काफ़ी कुछ जो है पॉजिटिव आप लोगों के लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस का इनफ्लो अच्छा रहेगा। अगर आप पीछे कुछ किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे फाइनेंसेस को लेकर, तो वो आपकी परेशानियां ख़त्म होने को हैं और इनकम आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। अगर पेमेंट्स रुकी हुई थी तो वो पेमेंट्स आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है। जो है व्हील का कार्ड है, तो जो भी आपकी सिचुएशन थी वो सिचुएशन आगे की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही है, एक फॉरवर्ड मोशन में जाती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे जो है फाइनेंस फ्रंट पे चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। हेलो वर्गर्स, कैसे हैं आप सर? देखते हैं आप लोगों के लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज हैं। ओके वर्गोस, एक अच्छा वीक आप लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर्सनल लाइफ में किसी तरह का बैलेंस बिठाते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने रिलेशनशिप पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं आप, अपने रिलेशनशिप के पॉजिटिव और नेगेटिव्स को उनके ऊपर जो है एक रिफ्लेक्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप पाएंगे कि जो चीज़ें हैं आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी स्मूथली चल रही हैं, तो कोई ऐसी मेजर परेशानी वाली बात नहीं है। कुछ लोगों को अपने काम में और अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है। अगर आप में से कुछ लोग किसी डिवोर्स केस में फंसे हुए हैं या किसी लीगल केस में फंसे हुए हैं, तो वहाँ पे आपके लिए जो है चीज़ें आपके फेवर में होती हुई नज़र आ रही हैं। जो फैसला है वो आपके फेवर में होता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल जो है पर्सनल लाइफ में चीज़ें आपके लिए काफ़ी स्मूथ रहेंगी, सेटिस्फैक्ट्री रहेंगी। प्रोफेशनल लाइफ के लिए वी हैव द सन कार्ड, तो एक बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक कार्ड है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। अबंडेंस रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी, चीज़ें आपके लिए बहुत ही स्मूथली चलेंगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं। काफ़ी आप वाइब्रेंट रहेंगे, एंथुजियास्टिक रहेंगे, पैशनेट रहेंगे। यू विल बी फुल विद एंथुजियाज्म एंड ज़ील फुल वर्क। और काफ़ी जो आप क्रिएटिव रहेंगे, आपके आसपास के लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपके मेंटर्स, आपके जो हैं बॉसेस हैं, वो आपकी बात सुनेंगे और चीज़ें आपके लिए बहुत स्मूथली रहेंगी। जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा टाइम देखा जा रहा है, प्रॉफिट्स रहेंगे और एक अच्छा प्रॉफिटेबल वीक आप लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस के लिए भी एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है। अच्छे पैसे, अच्छी इनकम होती हुई नज़र आ रही है, प्रॉस्पेरिटी रहेगी, अबंडेंस रहेगी और आप अपनी इनकम को अपनी फैमिली पे यहाँ पे स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप में से कुछ लोग किसी वेकेशन पे जा सकते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए कुछ लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं, अपनी फैमिली पे स्पेंड कर सकते हैं, कोई नया पेट घर में ला सकते हैं। सो ओवरऑल अ गुड वीक इज़ इंडिकेटेड फॉर यू।
हेलो लिबरल्स, कैसे हैं आप सब। देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज हैं। ओके लिबरल्स, पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ का एंड होता हुआ नज़र आ रहा है और आप जो है आगे बढ़ते हुए मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ ब्रेकअप हो जाए या जो है पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर किसी चीज़ को एंड करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर मूविंग ऑन एंड यू आर मूविंग ऑन टू अ बेटर स्पेस। तो चीज़ें अगर आपकी रिलेशनशिप में ऐसी पहुंच चुकी थी कि जहाँ पे उसको सेल्वेज करने का कोई भी रास्ता नहीं था, तो वहाँ पे आप चीज़ों को ख़त्म हो करके जो है आगे बढ़ते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए जो है कुछ खास होता हुआ या नज़र नहीं आ रहा है। अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। इस वीक में आप इस कदम और जो है कोई भी कदम मत बढ़ाएं। जो कपल्स हैं वहाँ पे भी किसी तरह की एक डिसहार्मनी या एक डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चैलेंजेस चल रहे थे वो आपके जो है रिलेशनशिप में यहाँ पे ख़त्म होंगे और एक बेहतर टाइम की आप लोगों के लिए यहाँ पे शुरुआत होगी। प्रोफेशनल लाइफ में जो है चीज़ें आपके लिए अच्छी नज़र आ रही हैं। काफ़ी फोकस, काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। सक्सेस विल बी योर्स। आपकी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस अपने काम पे है। आपके पास वो टूल्स हैं, आपके पास वो रिसोर्सेज हैं जो आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं। और यूनिवर्स की पूरी हेल्प भी यहाँ पे आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे वो काम आपका यहाँ सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अ गुड वीक फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ। फाइनेंसेस को लेकर किसी तरह की यहाँ पे परेशानी नज़र आ रही है। शायद इनकम और एक्सपेंसेस में आप तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। इनकम से ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं या कोई सडन एक्सपेंस हो सकता है जिसकी वजह से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, थोड़े स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। हेलो स्कॉर्पियोस, कैसे हैं आप सब। लेट्स सी आप लोगों के लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज हैं। So Scorpios, a beautiful week is indicated for you. पर्सनल लाइफ के लिए वी हैव 8 ऑफ wands. सो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ या काफ़ी प्रपोजल्स आपकी तरफ आ सकते हैं कमिंग वीक में। काफ़ी थोड़े बिजी भी रह सकते हैं। सम ऑफ यू में गो ऑन मल्टीपल डेट्स। चीज़ें जो है आपके लिए तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अगर कुछ लग रहा था कि कुछ रुका हुआ सा है, कुछ ठहरा सा हुआ है रिलेशनशिप में, तो उस फ्रंट पे चीज़ें आपके लिए थोड़ी आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ लोग जो है अपनी रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की सोच सकते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ कमिटमेंट की बात कर सकते हैं या फ्यूचर प्लान्स बना सकते हैं। अगर कहीं रिश्ते की बात चल रही थी तो आपके लिए जो है कोई प्रपोजल आ सकता है। अगर सिंगल हैं तो सिंगल्स के लिए कुछ नए प्रपोजल्स आ सकते हैं, कोई आपको प्रपोज कर सकता है। तो ओवरऑल जो है आपका जो पर्सनल लाइफ है काफ़ी हैपनिंग रहती हुई नज़र आ रही है कमिंग वीक में। फॉर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव द एम्परर कार्ड। तो आपकी काफ़ी एक रिस्पेक्ट रहेगी आपके वर्क प्लेस पे। पीपल विल लुक अप टू यू। एक लीडर की तरह आपकी तरफ देखेंगे वो। यू विल बी इन अ अथॉरिटी पोजीशन, यू विल बी टेकिंग डिसीजंस एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट। अपने पे कॉन्फिडेंस रहेगा आपको और कॉन्फिडेंटली आप अपना सारा काम करेंगे। आपके बॉसेस, आपके कुलीग सब आपको सपोर्ट करेंगे। थोड़ा यहाँ पे आप लोगों के लिए एक एडवाइस है कि बहुत रिजिड एटीट्यूड मत रहें, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहें। आप में से कुछ लोगों को अगर किसी हेल्प की ज़रूरत है, सो सम मेल फिगर, मे बी योर बॉस और मे बी योर फादर और ब्रदर और सम अदर मेल फिगर, सम मेल एक्सपर्ट, दे मे एक्सटेंड द हेल्प टू यू। तो किसी तरह की आपको हेल्प की ज़रूरत है तो वो भी यहाँ पे कमिंग वीक में आप लोगों के लिए आती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंसिस के लिए कंफर्टेबल टाइम है। अगर इस वीक में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस वीक में कर लीजिए, उसके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो बिजनेस में हैं उनके लिए अच्छे प्रॉफिट्स होते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक में। अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं या कोई नई डील करते हैं वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी। इनकम का एक अच्छा इन्फ्लो आप लोगों के लिए यहाँ पे रहता हुआ नज़र आ रहा है। हेलो सेजिटेरियंस, कैसे हैं आप सब। देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज हैं।
ओके सेजिटेरियंस, पर्सनल लाइफ में किसी तरह की एंडिंग और किसी तरह की न्यू बिगिनिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप का कोई फेज़ है जो यहाँ पे एंड और एक नए फेज़ की शुरुआत हो सकता है कि अगर आप अभी तक एक सिंपल रिलेशनशिप में थे उसको एंड करके आप थोड़ी एक कमिटमेंट लेवल की तरफ बढ़ें। तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अगर रिलेशनशिप में चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी तो आप उस रिलेशनशिप को एंड करके आगे बढ़ने की सोचेंगे। समथिंग न्यू विल बी कमिंग अप। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे किसी नए रोमांस की शुरुआत हो सकती है। तो किसी ना किसी तरह के एक एंडिंग और न्यू बिगनिंग का टाइम आप लोगों के लिए रहेगा। जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे भी अगर आपकी चीज जो है रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी तो उन चीज़ों को आप सॉर्टेड कर लेंगे। उन चीज़ों को वहीं पे ख़त्म करके आप जो है अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, नई शुरुआत करेंगे। अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक अच्छा टाइम आप लोगों के लिए देखा जा रहा है। किसी नई जो है कोई नई शुरुआत हो सकती है, कोई नई बिगिनिंग हो सकती है, यहाँ पे कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है और कोई नया काम, कोई नया जॉब हो सकता है। समथिंग जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो भी आपके लिए ये नई बिगिनिंग होगी, दिस इज समथिंग यू आर वेरी पैशनेट अबाउट। तो कोई पैशन प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए हो सकता है। आप में से कुछ लोग किसी नए बिजनेस की या किसी नए छोटे मोटे काम की शुरुआत कर सकते हैं। कुछ लोग जो है अपनी हॉबीज से ही अपना कैरियर बनाने के बारे में सोच सकते हैं और उस जो है डायरेक्शन में किसी तरह की बिगिनिंग कर सकते हैं। फाइनेंसेस के लिए आपके लिए यहाँ पे चीज़ें ठीक ठाक रहती हुई नज़र आ रही हैं। जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स थे उनको आप चेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकम आपके लिए ठीक ठाक रहेगी। काम के सिलसिले में कहीं ट्रैवल भी करना पड़ सकता है आप लोगों को। तो फाइनेंस जो फ्रंट पे थोड़े कंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं। तो फाइनेंस फ्रंट पे आपके लिए यहाँ पे कोई ऐसी परेशानी नज़र नहीं आ रही। हेलो कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप सब? लेट्स सी आप लोगों के लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए। ओके सेजिटेरियंस, पर्सनल लाइफ में यहाँ पे आप थोड़े सॉलिट्यूड में रहते हुए नजर आ रहे हैं। सोशलाइजिंग में आपका मन नहीं लगेगा, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। अपनी पार्टनर से भी थोड़ा अलूफ रहते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे भी पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने की बजाय आप अपने आप से थोड़ा के साथ जो है टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करेंगे। जो सिंगल्स हैं उनको भी यहाँ पे ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी लाइफ में कोई क्यों नहीं है, किसी पार्टनर की कमी खलती हुई नज़र नहीं रह रही, बल्कि आप अपने सिंगलहुड में ही बहुत खुश हैं। अपने आप में ही इस वीक में आप मगन रहते हुए नज़र आ रहे हैं। सॉलिट्यूड में हैं लेकिन खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका फोकस जो है अपने ऊपर रहेगा, अपने सेल्फ केयर पे रहेगा, अपनी हीलिंग पे फोकस रहेगा। तो आपके लिए एडवाइजेबल है कि नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, मेडिटेट करें, जर्नलिंग करें। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह का चैलेंज आ सकता है बट यू आर कैपेबल टू फेस दैट चैलेंज। तो यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ में भी जो आपका फोकस है अपनी पोजीशन को सॉलिडिफाई करने में रहेगा कि कैसे जो है मैं अपनी जो वर्क प्लेस है उसमें अपनी जो पोजीशन है उसको बरकरार रखूँ। उस दिशा में आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका फोकस जो है अपने खुद की पोजीशन पे जाता रहेगा। चीज़ों को जो है आपके आसपास जो भी क्योस चल रहा है, काफ़ी क्योस चल रहा है, लेकिन आप जो है ग्राउंडेड रहेंगे, आप शांत रहेंगे और कामली आप चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। पर्सनल लाइफ में यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, थोड़े खर्चे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, थोड़ी इनकम का इनफ्लो यहाँ पे कम रहता हुआ नज़र आ रहा है, किसी तरह का लॉस हो सकता है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना, अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इस वीक आप काफ़ी संभल के इन्वेस्ट करिए क्योंकि लॉसेस के चांसेस हैं। हेलो एक्वेरियंस, कैसे हैं आप सर? लेट्स सी आप लोगों के लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज हैं। ओके एक्वेरियंस, पर्सनल लाइफ में किसी तरह का डिजेक्शन, किसी तरह की डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है। किसी चीज़ को लेकर आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, थोड़े उदास हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका फोकस है ना वो अपनी रिलेशनशिप के नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे जाता है। देखिए आपका सारा ध्यान इन कप्स पे है जो कि शायद गुम चुके हैं, लेकिन
जो पीछे ये 3 कप्स हैं उनकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। तो आपकी रिलेशनशिप में जो भी पॉजिटिव है उस पे आपका फोकस ना होते हुए जो भी आपकी रिलेशनशिप में गलत चल रहा है उस पे आपका फोकस जाता है। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, अपनी रिलेशनशिप की अच्छाइयों पे, अपने पार्टनर की अच्छाइयों पे फोकस करिए, ना कि छोटे छोटे मीन मेक निकालने में, फॉल्ट फाइंडिंग पे फोकस मत रखिए। प्रोफेशनल लाइफ के लिए आप लोगों के लिए एक अच्छा टाइम नज़र आ रहा है। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए आ सकती हैं। काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, चार्ज अप रहेंगे, एंथुजियास्टिक रहेंगे, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको यूनिवर्स की तरफ से आ रही हैं उनको आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग समझ के ग्रैब करिए। क्रिएटिवली चीज़ों को हैंडल करेंगे, काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे, काफ़ी इमेजिनेटिव रहेंगे। तो चाहे जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, चीज़ें आपके लिए बहुत स्मूथली रहेंगी, और जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं उनको आप ग्रैब करिए। फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस के लिए थोड़ा चैलेंजिंग टाइम यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ भी एक सडन एक्सपेंस आ सकता है, कुछ हो सकता है आपने कोई खर्चा जो है एंटिसिपेट ना किया हो, वो खर्चा आ सकता है। मे बी एसी में ब्रेक डाउन या किसी का रेफ्रिजरेटर ख़राब हो जाए, तो ऐसा कुछ एक सडन एक्सपेंस यहाँ पर आप लोगों के लिए आ सकता है। तो वहाँ पे आपके जो है खर्चे हो सकते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर सम सडन एक्सपेंस दिस वीक। हेलो पाइसेस, कैसे हैं आप सर? लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू दिस वीक। आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं यूनिवर्स की तरफ से। सो पाइसियंस, पर्सनल लाइफ में आप किसी चीज़ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप का एंड हो सकता है, आप रिलेशनशिप को ख़त्म करके आगे बढ़ते हुए, मूव ऑन करते हुए नज़र आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए रिलोकेशन हो सकती है, प्रोबेबली यू मे चेंज द करंट सिटी यू आर लिविंग इन, और प्रोबेबली यू, कुछ लोगों के लिए चेंज ऑफ होम हो सकता है। तो किसी न किसी चीज़ को आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर रिलेशनशिप में कुछ भी चैलेंजेस चल रहे थे तो वो चैलेंजेस आप लोगों के लिए यहाँ पे ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक अच्छे टाइम की आप लोगों के लिए शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपके रिलेशनशिप में एटीट्यूड प्रॉब्लम थी तो प्रोबेबली उस नेगेटिव एटीट्यूड को आप पीछे छोड़कर एक पॉजिटिव माइंडसेट अपनाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, एंड रिलेशनशिप फ्रंट पर जो है चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप ख़त्म हो सकती है इफ़ इट वॉज नॉट वर्किंग एनी मोर, और अगर थोड़े बहुत चैलेंजेस चल रहे थे तो वो चैलेंजेस ख़त्म करके आप जो है अपने पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। जो भी आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे फुलफिल होती हुई नज़र आ रही हैं। किसी तरह का एक सर्कल भी कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो सम ऑफ यू मे बी एंडिंग योर जॉब एंड मूविंग इनटू अ न्यू जॉब, और एक अच्छे नोट पे आप अपने करंट जॉब की एंडिंग करेंगे और एक नए जॉब की शुरुआत करेंगे। तो अच्छा एक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट आप लोगों के लिए आगे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए अब्रॉड की तरफ से गुड न्यूज़ आ सकती है। अगर बाहर जाने की ट्राई कर रहे थे या बाहर कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया था तो उस सिलसिले में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। कुछ लोग काम के सिलसिले में अब्रॉड जा सकते हैं। फाइनेंस फ्रंट पे चीज़ें आप लोगों के लिए ठीक रहती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा इंट्यूटिवली जो है अपने फाइनेंसेस को हैंडल करने की ज़रूरत है। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं या स्टॉक्स में डील करते हैं तो वहाँ पे आप अपने दिल की सुनिए, अपने इंट्यूशन की सुनिए, और उस हिसाब से जो है आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लीजिए। ओवरऑल चीज़ें आपके लिए यहाँ पे ठीक नज़र आ रही हैं। तो ये था कमिंग वीक का आपका साप्ताहिक राशिफल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप इससे कितना रेजोनेट कर पाए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। एंड इफ यू वांट टू सी मोर such tarot related videos, then do subscribe to my channel and do not forget to hit the bell icon so that you get notified every time I post a new video. Until my next video, bye and take care.